हाय फ्रेंड्स, डेलिकेसीज ऑन द प्लेट में आपका स्वागत है। आज मैं बाबी डॉल केक बनाऊंगी, तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह बनाते हैं। इसके लिए मैंने 400 ग्राम मैदा लिया है और इसे मैं छन्नी से छान लूँगी। मैदा के साथ मैं डालूँगी आधा चम्मच बेकिंग सोडा और एक बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर। इन दोनों को छानने से ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। इस प्रोसेस से केक काफ़ी अच्छा फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनता है। स्ट्रॉबेरी केक बनाने के लिए मैं पहले वनीला केक बनाऊंगी और फिर उसे स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर दूंगी। अब इस ड्राई इंग्रेडिएंट को एक साइड में रख कर मैं वेट इंग्रेडिएंट्स की ओर चलती हूँ। एक मिक्सिंग बोल में मैं 100 ग्राम मेल्टेड बटर डालूंगी। ये एकदम रूम टेम्परेचर पे है, थोड़ा सा पिघला लिया है। और इसमें आधा बोल जो कि करीब 150 ग्राम दही है। इसमें एक छोटा चम्मच वनीला एक्सट्रैक्ट डाल दिया है मैंने और करीब 4 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम। इसे डालकर मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। ये केक को काफ़ी अच्छा एरिएशन देगा और केक फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनेगा। अब सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो गई हैं, तो मैंने इसमें 150 ग्राम पिसी हुई चीनी डाल दी है और इसे भी करीब 1 मिनट ब्लेंड कर लूँगी। ड्राई इंग्रेडिएंट में नमक डालना रह गया था, तो इसमें एक छोटा चम्मच नमक डाल के मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। नमक मिक्स होने के बाद मैं इस ड्राई इंग्रेडिएंट को छोटे छोटे हिस्सों में इस वेट इंग्रेडिएंट में मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ न बने। इसे एक स्पैचुला की सहायता से गोल घुमाते हुए मिक्स करिए ताकि इसका जो एरिएशन है वो लूज़ न हो, नहीं तो फिर केक फ्लफ़ी और सॉफ्ट नहीं बनेगा। इसमें मैं करीब 150 ml छाछ भी मिक्स करूँगी। केक का बैटर एकदम इडली के बैटर जैसा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं इसमें छाछ मिक्स करूँगी। अब ये दूसरा बैच मैंने डाल दिया है ड्राई इंग्रेडिएंट का। इसे भी मैं फोल्डिंग मेथड से गोल घुमाते हुए मिक्स कर लूँगी और आवश्यकता अनुसार मैंने इसमें छाछ भी डाल दिया है। अब ये पूरा बैटर मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये अच्छी तरह मिक्स होने के बाद यहाँ पर मेरे पास मोल्ड है जिसे मैंने बटर पेपर से और साइड्स में बटर लगाकर मैंने मैदा से डस्ट कर लिया है, तो इससे केक चिपकेगा नहीं। और इसमें मैं ये केक बैटर डाल दूँगी। बैटर को मैं आधे लेवल तक ही भरूँगी। बैटर को 2 हिस्सों में बांटकर मैं दूसरे मोल्ड में भी आधे लेवल तक बैटर डाल दूँगी। मोल्ड्स को हल्के से टैप कर लीजिए ताकि उसमें से एक्स्ट्रा एयर बबल निकल जाए। और अब ये प्री हीटेड ओवन में रेडी है। मैं इसे 180 डिग्री सेल्सियस पर करीब 25 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। 25 मिनट के बाद मैं इस केक को एक चाकू से चेक कर लूँगी। अगर ये साफ़ निकल आए इसका मतलब केक हो गया है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल कर अनमोल्ड कर लूँगी। इसका बटर पेपर मैं निकाल दूँगी और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ठंडा होने के बाद मैं इसे फ्रिज में करीब आधे घंटे के लिए रख दूँगी ताकि ये हैंडल करना इजी हो जाता है थोड़ा सा ठंडा होने के बाद। केक के बाद अब मैं स्ट्रॉबेरी सॉस बनाऊँगी, तो एक बर्तन में मैंने एक छोटा कटोरी भर के पानी डाल दिया है और इसमें मैं 4 से 5 बड़े चम्मच चीनी डालूँगी और इसे घुल जाने तक मैं इसे बॉईल कर लूँगी। जब ये अच्छी तरह बॉईल हो जाए तो मैं इसमें करीब 200 ग्राम स्ट्रॉबेरी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह पका लूँगी जब तक ये जैम की तरह की कंसिस्टेंसी ना आ जाए। इसमें सॉस थोड़ा थिक हो जाएगा और इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवरिंग एंड कलरिंग एजेंट डालूँगी, करीब 1 छोटा चम्मच। अब इसे मैं डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी
और अब इस सॉस को मैं धीमी आंच पर अच्छी तरह पकने दूंगी। अब ये सॉस तैयार हो गया है, तो अब मैं आंच बंद करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अब केक भी यहाँ ठंडा हो गया है। इसका ऊपर का क्रस्ट मैं निकाल दूंगी। केक का क्रस्ट निकालने के बाद अब मैं इसे एक नायलॉन के थ्रेड की सहायता से दो हिस्सों में बीच में से काट लूँगी, ताकि ये दो लेयर्स में कट जाए। तो पहले मैं चाकू से एक छोटा सा स्लिट बनाकर धागे को इसी में फंसाकर दूसरे छोर से मैं खींच लूँगी, ताकि ये दो हिस्सों में आसानी से कट जाएगा। अब मैं इसे धीरे से खींच लूँगी। अब आप देख सकते हैं कि ये आसानी से दो हिस्सों में कट गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये केक काफ़ी अच्छी तरह कट गया है। इसी स्टेप को वापस रिपीट करके मैं दूसरा केक स्लैब लेकर उसका भी ऊपर से क्रस्ट निकालकर बीच में से काट लूँगी। तो मुझे 4 स्लैब्स मिल जाएंगे, जिसे मैं असेंबल करूँगी बार्बी डॉल केक बनाने के लिए। अब यहाँ केक स्लाइसेस भी रेडी है और फ्रॉस्टिंग भी रेडी है। तो मैं थोड़ा सा फ्रॉस्टिंग एक प्लेट पर लगा लूँगी और इस पर मैं एक केक का स्लाइस रख दूँगी, तो इससे केक बनाते वक्त ये हिलेगा नहीं। इस पर मैं एक अच्छा लेयर फ्रॉस्टिंग का लगा दूँगी, अच्छी तरह स्प्रेड कर लूँगी इसे, और फिर इस पर मैं दूसरा लेयर डालूँगी केक का। अब इस लेयर पर मैं एक पतला सा लेयर फ्रॉस्टिंग का लगाऊंगी। इसी के ऊपर मैं स्ट्रॉबेरी सॉस भी डालने वाली हूँ, तो एकदम पतला लेयर मुझे फ्रॉस्टिंग का चाहिए इस पर। ये स्प्रेड होने के बाद इस पर मैं स्ट्रॉबेरी का सॉस स्प्रेड करूँगी। तो आइसिंग लगाने के बाद मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का सॉस स्प्रेड करना शुरू कर दिया है। इसे अच्छी तरह पूरी तरह स्प्रेड कर लीजिए। और अब मैं इस पर जो दूसरा स्लाइस ऑफ केक डालूँगी उस पर भी मैं एक पतला लेयर फ्रॉस्टिंग का लगा लूँगी, और वो लगाने के बाद मैं इसे स्ट्रॉबेरी सॉस के ऊपर रख दूँगी। केक स्लाइस रखने के बाद इस पर भी मैं एक मोटी लेयर फ्रॉस्टिंग का लगा दूँगी। फ्रॉस्टिंग लगाने के बाद इस पर भी मैंने एक केक स्लाइस डाल दिया है, और यहाँ पर मेरे पास डॉल है जो कि मैं इसी में इंसर्ट करूँगी। तो इसलिए इस केक के स्लाइस को मैं ऊपर से थोड़ा सा साइड से काट लूँगी, ताकि ये थोड़ा सा पतला दिखे ऊपर की तरफ, जो ये कमर का हिस्सा बनेगा। अब मैं इस पर केक फ्रॉस्टिंग से इसे एक अच्छी फिनिश दे दूँगी और फिर इसे डेकोरेट करना शुरू करूँगी। इस पर मैं छोटे छोटे रोजेट्स बनाकर इसे डेकोरेट कर लूँगी, और अब मैं इसमें डॉल को इंसर्ट कर लूँगी, ताकि इसे फाइनल फिनिश देने में मुझे आसानी होगी। अब मैं ये रोजेट्स बनाना फिनिश करके आगे की प्रोसेस पर बढ़ूँगी इसे डेकोरेट करने के लिए। अब छोटे नोजल्स की सहायता से स्टार शेप में मैं इसका ऊपरी हिस्सा डेकोरेट कर लूँगी। अभी देख सकते हैं आप कि अच्छी तरह डेकोरेट हो गया है। और अब मैं इसे ज़्यादा कलरफुल बनाने के लिए, ज़्यादा रंगीन बनाने के लिए मेरे पास ये शुगर बॉल्स है जो अलग अलग रंगों में है। तो मैं एक एक बॉल रोजेट्स के बीच में लगा लूँगी, ताकि इसका ये जो गाउन है ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। ये देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसे नेकलाइन की फिनिश दूंगी। यहाँ पर मैंने कलर कंसिस्टेंट रखा है और सिर्फ पिंक कलर के बॉल्स चुनकर मैं इसका नेकलाइन डेकोरेट कर लूँगी।
मेरा बार्बी डॉल केक अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसे थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए इस पर मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवरिंग एजेंट डाल दूँगी, थोड़ा छिड़क दूँगी, तो ये और ज़्यादा रंगीन और खूबसूरत दिखेगा। ये आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी केक रेडी है। और फाइनल टच देने के लिए स्ट्रॉबेरी के स्लाइसेस मैं नीचे की तरफ बॉर्डर के तौर पे सजा दूँगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए इस तरह की और बहुत सारी केक रेसिपीज़ के लिए।